अगर मम्मी ने मुझे डांटा तो, अगर उसने मुझसे अंग्रेजी में बात की तो, अगर उसने मुझे जवाब नहीं दिया तो। आज की वीडियो में आप गाइज व्हाट इफ का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है इसके बारे में समझेंगे, यानी कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे, उस पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस के साथ गाइज आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। माय नेम इज संगीता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। व्हाट इफ का यूज गाइज हम अक्सर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है क्या होगा अगर, यानी ऐसी चीज जो अभी नहीं हुई है लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। गाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो शुरुआत में आपको व्हाट इफ का यूज करना है, यानी कि सेंटेंस का शुरुआत जो है व्हाट इफ से होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करना है और उसके बाद में वर्ब का यूज करना है। सेंटेंसेस को समझने से पहले गाइज यहाँ पर आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि यूज बेस वर्ब विद प्रेजेंट टेंस, नो बी आफ्टर व्हाट इफ, यानी कि जिस सेंटेंस का शुरुआत व्हाट इफ से हो, यानी कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि सेंटेंसेस का शुरुआत व्हाट इफ से होगा, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बनाए जाएंगे सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको विल का यूज नहीं करना है। सेंटेंसेस का शुरुआत व्हाट इफ से होगा या फिर इफ से हो या व्हेन से हो, व्हाटएवर हो, व्हेनेवर हो, ये कुछ वर्ड्स होते हैं गाइज। जब इनसे शुरुआत सेंटेंसेस का होगा तो वहां पर आपको विल का यूज नहीं करना है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वहां पर आपको प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को बनाना होगा। जैसे अगर बारिश होगी तो, अगर बारिश होगी तो, व्हाट इफ इट रेन्स, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। व्हाट इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो, यहाँ पर होगी यानी कि सेंटेंस के एंड में गागेगी इस तरह से आएगा गाइस। अगर वो नहीं आएगी तो गागेगी आ रहा है, लेकिन आपको सेंटेंस को विल के साथ नहीं बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको बनाना होगा। व्हाट इफ इट रेन्स, अगर आप सेंटेंस को बोलते हैं व्हाट इफ इट विल रेन, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा गाइस। यहाँ पर आपको विल का यूज नहीं करना है, ठीक है गाइस। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ कि अगर सेंटेंस का शुरुआत व्हाट इफ से हो या इफ से हो, अगर तुम वहां जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, इफ यू गो देयर आई विल ऑल्सो गो देयर, इस तरह से। अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट इफ से हो, इफ से हो, व्हेन से हो, व्हाटएवर, व्हेनेवर और भी कुछ वर्ड्स हैं इनसे हो, तो आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, न कि विल के साथ बनाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनाना है, सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे गाइस। व्हाट इफ इट विल रेन अगर आप बोलते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, व्हाट इफ इट रेन्स बोलेंगे इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो, यानी कि ये चीज अभी हुई नहीं है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इस तरह से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उन्होंने मुझे पहचान लिया तो सेंटेंस का शुरुआत व्हाट इफ से होगा, व्हाट इफ, और इसके बाद में मुझे है लेकिन उन्होंने है, सब्जेक्ट यहाँ पर उन्होंने है। व्हाट इफ दे, पहचानने के लिए आपको क्या करना है, रिकग्नाइज। व्हाट इफ दे रिकग्नाइज, और मुझे है यहाँ पर मी लिखेंगे। व्हाट इफ दे रिकग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया तो, यहाँ पर व्हाट इफ का यूज होगा शुरुआत में, इसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, इसके बाद में वर्ब हो गया रिकग्नाइज और इसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि उसने मना कर दिया तो, इफ है, शुरुआत व्हाट इफ से होगा। अब यहाँ पर उसने मना कर दिया तो शी सेज नो, इस तरह से। व्हाट इफ शी सेज नो, यहाँ पर गाइस शी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर एस आप लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाएंगे। व्हाट इफ शी सेज नो, उसने मना कर दिया तो। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस हम हार गए तो,
ये सारे ही सेंटेंसेस गाइस काल्पनिक है, यानी ये चीज हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह से। और इसके बाद में बी का यूज करेंगे, सब्जेक्ट एंड लूज, इस तरह से। व्हाट इफ वी लूज, हम हार गए तो, या अगर हम हार गए तो, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस को इस तरह से आप बोलते हैं व्हाट इफ वी विल लूज, तो सेंटेंस गाइस गलत हो जाएगा, विल के साथ आप नहीं बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बनाना है मैं फेल हो गया तो, व्हाट इफ आई फेल, इस तरह से व्हाट इफ का यूज करेंगे। और इसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर आई हुआ और फेल जो है आपका वर्ब हुआ, वी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो आप एस या ईएस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के बेस फॉर्म का आपको यूज करना है। व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर इस तरह से आएगा तो व्हाट इफ आई फेल दी एग्जाम, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज वह सच बोल रहा हो तो, इस तरह से वह सच बोल रहा हो तो, व्हाट इफ, और यहाँ पर सेंटेंस जो है गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, रहा है, आ रहा है, सब्जेक्ट है वह, ही लिखेंगे, ही इज टेलिंग, बोलने के लिए टेल, ही इज टेलिंग द ट्रूथ, इज एम आर का यूज किया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, व्हाट इफ सब्जेक्ट एंड यहाँ पर चूंकि सेंटेंस है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से आ रहा है सेंटेंस के एंड में, तो आपको यहाँ पर इसका यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है, देन द ट्रूथ, इस तरह से। व्हाट इफ ही इज टेलिंग द ट्रूथ, अगर वह सच बोल रहा हो तो, अगर आप बोलते वह सच बोल रहा था तो, इस तरह से अगर आप यहाँ पर था आ जाएगा तो यहाँ पर आप वॉज का यूज करेंगे। व्हाट इफ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है गाइस, वॉज यहाँ पर कर देंगे। नहीं आई तो व्हाट इफ, द पावर, टाइप के लिए द पावर। अब यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं गाइस। यहाँ पर एक सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बाकी जितने भी सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। आप डज और डू का यहाँ पर यूज करना है। आपको पता ही होगा गाइस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको डज नॉट, डू नॉट का यूज किया जाता है। द पावर डज नॉट, आप कॉम्प्लेक्स में डजंट भी लिखेंगे। द पावर डजंट कम बैक। व्हाट इफ द पावर डजंट कम बैक, लाइट नहीं आई तो, या अगर लाइट नहीं आई तो, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, बारिश नहीं रुकी तो। व्हाट इफ है, व्हाट इफ का यूज हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि ये सिचुएशन अभी है नहीं, लेकिन अगर हुई तो क्या होगा, इस तरह से। व्हाट इफ बारिश, द रेन। अब यहाँ पर भी आपको डज का यूज करना है, डजंट, रुकने के लिए स्टॉप का यूज करेंगे। व्हाट इफ द रेन डजंट स्टॉप। व्हाट इफ का यूज हुआ, क्योंकि सेंटेंस जो है नेगेटिव का है, तो यहाँ पर आपको डज नॉट का यूज करना है। यहाँ पर द रेन हो गया एंड स्टॉप रुकने के लिए। अगर बारिश नहीं रुकी तो, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, तो अगर वह नहीं आएगी तो, लागेगी
सेंटेंस के एंड में आर आएगा गाइस, लेकिन आपको यहाँ पर विल के साथ नहीं बनाना है सेंटेंस को, वरना गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि शुरुआत व्हाट इफ से हो रहा है। सेंटेंस का शुरुआत व्हाट इफ से होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यूज बेस फॉर्म विद प्रेजेंट टेंस, नो विल आफ्टर व्हाट इफ। व्हाट इफ के बाद में सेंटेंस का जो भी सेंटेंस आएगा गाइस, वहां पर आपको सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि विल के साथ आप नहीं बनाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस के एंड में, हिंदी के सेंटेंस के एंड में गा गे ही आए, फिर भी आपको नहीं बनाना है, ठीक है गाइस। शी नेगेटिव सेंटेंस है गाइस, व्हाट इफ शी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है, विल के साथ नहीं बनाना है। व्हाट इफ शी, और शी के साथ आप डज का यूज करेंगे, डजंट कम, इस तरह से। यहाँ आएगा तो कम क्लियर हो जाएगा, अगर वह यहाँ नहीं आएगी तो व्हाट इफ शी डजंट कम हियर, इस तरह से। अगर हम मैच हार गए होते तो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए गाइस कि सेंटेंस जो है पास्ट का है, क्योंकि सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर हम मैच हार गए होते तो, मतलब ये पास्ट में काम जो है हुआ होता तो हम क्या करते, इस तरह से। अगर हम मैच हार गए होते तो इसको आप व्हाट इफ से ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म पे जाएगी। व्हाट इफ, सब्जेक्ट है बी, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट द मैच, इस तरह से। व्हाट इफ वी लॉस्ट द मैच, अगर हम मैच हार गए होते तो, यानी कि ये पास्ट की जो है घटना को मैं प्रेजेंट में मतलब सोच रही हूँ, कल्पना कर रही हूँ कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो क्या होता है ना। व्हाट इफ वी लॉस्ट द मैच, अगर मैं मैच हार गई होती तो व्हाट इफ आई लॉस्ट द मैच। इस तरह से गाइस आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, सेंटेंसेस के साथ गाइस प्रैक्टिस करेंगे। अगर मम्मी ने मुझे डांटा तो, अगर मम्मी ने मुझे डांटा तो व्हाट इफ माई मदर स्कोल्ड्स मी, यहाँ पर एस लगाएंगे, स्कोल्ड्स मी, माई मदर सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे। अगर उसने मुझसे अंग्रेजी में बात की तो व्हाट इफ ही टॉक्स टू मी इन इंग्लिश, अगर उसने मुझसे अंग्रेजी में बात की तो व्हाट इफ ही टॉक्स टू मी इन इंग्लिश, यहाँ पर हो जाएगा। अगर उसने मुझे जवाब नहीं दिया तो, अगर उसने मुझे जवाब नहीं दिया तो व्हाट इफ ही के साथ डज का यूज करेंगे, डजंट रिप्लाई टू मी, इस तरह से। अगर मैं देर से पहुंची तो व्हाट इफ आई रीच लेट, अगर लाइट चली गई तो, इस तरह से। अगर यहाँ पर है लाइट नहीं आई तो लाइट चली गई तो व्हाट इफ द पावर गोज आउट, चली गई तो गोज आउट। अगर लाइट नहीं आई तो डजंट हो जाएगा, कम्पैक्ट हो जाएगा। व्हाट इफ द पावर गोज आउट, अगर लाइट चली गई तो पापा नाराज हो गए तो व्हाट इफ डैड गेट्स एंग्री, अगर पापा जाग गए तो व्हाट इफ माई फादर वेक्स अप, अगर मैं भूल गई तो व्हाट इफ आई फॉरगेट, यानी कि ऐसा हुई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी, ये मैं सोच रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं भूल गई तो व्हाट इफ आई फॉरगेट, अगर वो आ गया तो व्हाट इफ ही कम्स, अगर मेरा मोबाइल गिर गया तो व्हाट इफ माई फोन फॉल्स, अगर मेरा टेस्ट खराब गया तो व्हाट इफ माई टेस्ट गोज बैडली। इस तरह से गाइस आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि गाइस अब आप इतना समझ चुके हैं। यहाँ पर सेंटेंस का शुरुआत व्हाट इफ से हो रहा है तो सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, विल के साथ नहीं बनाएंगे, और सेंटेंसेस को गाइस आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नाउ मेक सम सेंटेंसेस यूजिंग दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड डू कमेंट डाउन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।